नमस्कार दोस्तों। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस है क्या? वर्डप्रेस एक प्रकार का वेबसाइट और ब्लॉगिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आप आसानी से अपनी वेबसाइट और ब्लॉग को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बारे में बेसिक चीज़ें बताऊंगा। बेसिक चीज़ों के साथ साथ में इसको इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायरमेंट और डाउनलोड कैसे करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट है, बैक एंड, उसमें काम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हम सीखेंगे एक एक करके। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में। हम पहले जानते हैं वर्डप्रेस होता क्या है विस्तार से। सबसे पहली बात करें वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस एक प्रकार का ओपन सोर्स का मतलब होता है आप जो है अपनी इच्छा अनुसार, मतलब एक तो डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, और दूसरा ओपन सोर्स मतलब आप जो कोडिंग है वो अपने अनुसार मैनेज कर सकते हो। ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट मतलब आप खुद ही अपनी वेबसाइट आपने बनाए हो या बनवाए हो तो खुद ही अपने कंटेंट को डेली वाइज पे या दिन भर में आप कभी भी लॉगिन करके अपनी पोस्ट को ऐड कर सकते हो, पोस्ट को एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पेज बना सकते हो, पेज हटा सकते हो, कैटेगरी है या एडमिन जो रोल हो रहते हैं यूज़र के, वो सारी चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है सीएमएस, जिसके थ्रू आप सारी चीज़ें अपने अनुसार मॉडिफाई, ऐड या जो भी करना है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। यूज़र को डायनेमिक वेबसाइट और ब्लॉग बनाने की अनुमति कौन प्रदान करता है? वर्डप्रेस प्रदान करता है। इसके अलावा वर्डप्रेस वेब पर सबसे लोकप्रिय ब्लॉगिंग सिस्टम है। ठीक है, सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसके अलावा बैक एंड की बात करें, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब जो यूज़र को दिखता है, बैक एंड मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट होता है जिसमें वो एडिटिंग कर सकता है, जो यूज़र को दिखाना है। सीएमएस और कंपोनेंट से वेबसाइट को जो है अपडेटिंग, कस्टमाइज और मैनेज करने की अनुमति देता है। मतलब वेबसाइट को आप अपडेट भी कर सकते हो, उसमें कस्टमाइजेशन करना, लोगो ऐड करना, प्रोफाइल चेंज करना, बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। ये सारी परमिशन कौन देता है? वर्डप्रेस देता है। ठीक है। तो आपको बेसिक रूप से समझ में आ गया होगा कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस एक प्रकार का ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो यूज़र को अपनी वेबसाइट को मैनेज करने, अपडेट करने या फिर कस्टमाइज करने की सारी फैसिलिटी प्रदान करता है। तो वर्डप्रेस आपको क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। और अब सीएमएस के बारे में जान लेते हैं। सीएमएस होता क्या? सीएमएस मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब होता है जैसे आप एमएस वर्ड में काम करते हैं ना, जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपने टाइप करे उसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। टेबल ला सकते हैं, पिक्चर ला सकते हैं, शेप ला सकते हो, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो, टेक्स्ट के साथ पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यानी कि और अधिक चीज़ें होती है जैसे फ़ोटो है, म्यूज़िक है, डॉक्यूमेंट, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, ये स्टोर तो करता है, साथ में मैनेज करना, एडिट करना, पब्लिश करना, ये सारी फैसिलिटी प्रदान करता है सीएमएस। ठीक है, वेबसाइट के अंतर्गत। इसकी जो शुरुआत है 27 मई 2003 को मेट मुलेनबर्ग और माइक लिटिल के द्वारा ये जो है वर्डप्रेस को जारी किया गया था, और अक्टूबर 2009 में वर्डप्रेस को ओपन सोर्स घोषित किया गया ताकि यूज़र जो है अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी से सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। ठीक है। कुछ विशेषताएं होती है वर्डप्रेस की, आप लाभ भी बोल सकते हैं, हालांकि लाभ हम आगे पढ़ेंगे। एडवांटेजेस तो यूज़र मैनेजमेंट का मतलब एक से अधिक यूज़र यहाँ पे हम डाल सकते हैं, उसके रोल को मैनेज कर सकते हैं। रोल मतलब होता है कौन सा यूज़र सब्सक्राइबर होगा, कौन सा यूज़र व्यूअर होगा, कौन सा यूज़र एडिटर होगा, कौन सा यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ये सारी फैसिलिटी किसके अंतर्गत होती है? यूज़र मैनेजमेंट। और ये फैसिलिटी कौन प्रदान करता है? वर्डप्रेस। फिर होता है मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, साउंड को, वीडियो को, ये सारी चीज़ों को आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करके आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो वर्डप्रेस के अंतर्गत। थीम मैनेज कर सकते हैं, आपका जो वेबसाइट का लुक है वो कैसा दिखेगा, उस थीम को आप सेट कर सकते हो। चाहे तो आप थीम को अपनी इच्छा अनुसार कस्टमाइज कर सकते हो। ये सारे काम आप कर सकते हैं इसमें। एक्सटेंड विथ प्लगइन्स मतलब वर्डप्रेस में आपको कोई भी काम करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं। प्लगइन्स आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। उन प्लगइन्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप जो है अपनी वेबसाइट को एक्सटेंड करने का काम करेगी। ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एससीओ, इसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है ताकि आपकी वेबसाइट को एक रैंकिंग प्रदान की जा सके। किसके माध्यम से? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से। मल्टीलिंगुअल होता है। मल्टीलिंगुअल मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो इसमें ट्रांसलेट करने की फैसिलिटी है, किसी को हिंदी समझ में नहीं आ रही तो इसमें ट्रांसलेट करने की फैसिलिटी है, यानी कि एक से अधिक भाषाओं में काम करता है। इंपोर्टर्स का मतलब लाना, यानी कि कोई अदर पोस्ट आपने बनाए हो एक दिन पहले, 2 दिन पहले, उस पोस्ट से आप कोई चीज़ लाना चाहते हैं आज की पोस्ट में, तो इंपोर्ट करने की फैसिलिटी भी कहाँ पे है? वर्डप्रेस के अंतर्गत है। तो बेसिक रूप से आपको विशेषताएं तो समझ में आ गई होगी। कुछ फायदे भी देख लेते हैं, फिर हम इंस्टॉल कैसे करते हैं वो देखेंगे। चलिए फ़ायदे की बात करें तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। दूसरी चीज़, इसमें सीएसएस फाइल होती है जो कि अपनी इच्छा अनुसार
मॉडिफाई की जा सकती है। नेक्स्ट जो होती है, बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, टेम्पलेट होती है, तो इनको हम अपनी ज़रूरत के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट पर आधारित है। मैंने आपको पहले भी बताया था, HTML एडिटर पढ़ा रहा था तब, कि जो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट जो होता है, हमारा हमको जो दिखता है, मतलब जो हम चाहते हैं वही हमको दिख जाता है, या जो दिखता है वो हमको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ें, जैसे हमने एक्सप्रेशन वेब पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं वर्डप्रेस, तो ये सारी चीज़ें उसी पर आधारित है। अगर कोई मीडिया है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, वीडियो है, ऑडियो है, इन सभी को हम अपलोड आसानी से कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स इसमें अवेलेबल होता है, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अनुसार, और यूज़र को डिफरेंट रोल प्रदान कर सकते हैं। तो बेसिक कुछ फ़ायदे हैं, फीचर्स है, इसके बारे में हमने बेसिक चीज़ जाने। आपको वर्डप्रेस क्लियर हो गया होगा बेसिक रूप से इतना। अब हम आगे चलते हैं कहाँ पर, इंस्टॉल करने के लिए बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, जैसे डेटाबेस MySQL 5+0 यानी कि 5 से ऊपर चाहिए, वर्जन 5 से ऊपर चाहिए MySQL। वेब सर्वर ज़रूरत पड़ती है। वेब सर्वर क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जो है सीधे सर्वर पर काम करते हो। मतलब आप अगर अपनी वेबसाइट की बात करें तो कहाँ पर रहती है, सर्वर पर। तो आपके कंप्यूटर में भी सर्वर होना चाहिए। एक तो वैम सर्वर होना चाहिए विंडोज़ के लिए, लाइनेक्स अगर चला रहा है तो लैम्प सर्वर होना चाहिए। यदि मल्टी प्लेटफॉर्म कोई भी चलाना, जैम्प हो जाता है यहाँ पे, और मैम पे हो जाता है मैकिंटोश के लिए। एप्पल के जो प्रोडक्ट है उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाएगा। ब्राउज़र जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, हालांकि अभी बंद हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट एज आप ले सकते हैं, इसके अपग्रेडेड वर्जन। फायरफॉक्स हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, सफारी, ओपेरा। तो ज़्यादातर जो है गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एज का उपयोग करेंगे। उसके बाद PHP जो है, PHP 5.2 से अपग्रेडेड होना चाहिए, इसके बाद का वर्जन होना चाहिए। ये मिनिमम हो गया। मिनिमम के अलावा आप लेटेस्ट कोई भी ले सकते हैं। तो बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तब आप जो है अपने कंप्यूटर में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। तो इंस्टॉल कर तो कर सकते हो, मैं डाउनलोड करना कैसे है वो बता देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए आपको कोई ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो यहाँ पे गूगल क्रोम हमने ओपन करे, और गूगल क्रोम में हम यहाँ पे सीधे गूगल के वेब पेज में, मतलब होम पेज में चले जाते हैं, और यहाँ टाइप करते हैं वर्डप्रेस। सिर्फ वर्डप्रेस टाइप करना है आपको। वर्डप्रेस जैसे टाइप करोगे तो चलिए, यहाँ पे हम चाहे तो डाउनलोड भी लिख सकते हैं, वर्डप्रेस डाउनलोड। इस प्रकार से आप लिखोगे तो देखिए यहाँ पे फ्री डाउनलोड इजी टू यूज़, किसको, वर्डप्रेस को। या फिर नीचे एक और साइट दी हुई है wordpress.org। अगर इस साइट में भी आप जाते हो तो इस साइट में जाने के बाद देखिए आपको डायरेक्टली डाउनलोड वाले सेक्शन में आपको गेट वर्डप्रेस में जाना है, और नीचे आप देखोगे तो डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1.1। तो इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए लगभग 23-24 MB का है, और इंस्टॉल की गाइड आपको देखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करने की। पर मैं आपको यहाँ पे सीधे ऑनलाइन ब्राउज़र में कैसे इसमें काम करते हैं, बैकएंड में कैसे लॉगिन करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ आपको बताऊँगा। जैसे आपके पास पर्टिकुलर वेबसाइट होना चाहिए, तभी आप इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार से वर्डप्रेस जो है उसका बैकएंड आ गया, यानी कि अपनी वेबसाइट का बैकएंड आ गया। इसमें आप यूज़र नेम डालोगे और यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है वर्डप्रेस को लॉगिन कर सकते हो। तो इंस्टॉल डाउनलोड कैसे करना, वो तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए, और इंस्टॉल कर लेने के बाद आप जो है अपनी सारी चीज़ें, लोकल होस्ट है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से आप सर्वर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, यूज़र नेम, सारी चीज़ें आप उसमें एंटर करोगे। इसके अलावा मैं आपको ऑनलाइन यहाँ पे सिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम जो है आईडी और पासवर्ड को एंटर करेंगे। देखिए हमने आईडी और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन कर दिया, और लॉगिन करने के बाद हमारे सामने देखिए ये डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, लॉगिन अटेम्प्ट दिख रहा है। अब देखिए कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए वर्डप्रेस के बारे में। तो देखिए ऊपर जो है जिस की वेबसाइट, उसका नाम दिख रहा है। नीचे देखिए आप डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के नीचे होम है। होम में आप जाओगे तो होम पेज से रिलेटेड, मतलब डैशबोर्ड का होम पेज खुलेगा। ठीक है, इसके अलावा अपडेट आया, जैसे मान लो समय समय पर वर्डप्रेस के अपडेट आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपडेट आती है, तो ये अपडेट का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट का ऑप्शन दे रहा है। पोस्ट मतलब जो डेली वाइज पे आप जो है पोस्ट करते हो, जिसमें मतलब आप चाहते हो कि कोई जैसे न्यूज़ है, न्यूज़पेपर वाले हैं, तो जैसे डेली न्यूज़ आई कुछ भी, तो यहाँ पे पोस्ट में जाके आप ऐड न्यू कर सकते हैं। कैटेगरी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स की है, या फिर आप जान सकते हो कि भाई ये कैसी है, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ है या लोकल न्यूज़ है, या फिर आप जान सकते हैं स्टेट न्यूज़ है। तो इस प्रकार आप कैटेगरी यहाँ बना सकते हो, टैग भी बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया मतलब आप जो वीडियो है, फोटो है, इनको आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो कंप्यूटर से, और वहाँ पोस्ट भी कर सकते हो।
नेक्स्ट आप अपने पर्टिकुलर पेज बना सकते हो। जैसे पेज की अगर बात करूँ मैं, तो पेज जो होते हैं ना कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस प्रकार के पेज आप बना सकते हो इससे, और ऑल पेजेस को मैनेज भी कर सकते हो। कमेंट आप देख सकते हैं, नोटिसेस, ठीक है, नोटिस आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे सीक्वेंस में नहीं चलती कि लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह, उस प्रकार की नोटिस आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट का अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं कस्टमाइज़ पे जाऊँ, जैसे मान लो थीम पे, तो थीम पे मैं क्लिक करूँ तो आपको बेसिक बेसिक सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको थीम दिख रही है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस थीम को, ठीक है। क्या कर सकते हो? कस्टमाइज़, या फिर न्यू ऐड करना था आपको, यहाँ ऑप्शन दिया है ऐड न्यू थीम, ठीक। इसके अलावा आप जो है थीम के बाद चलें तो कस्टमाइज़ ऑप्शन पे जाओगे, मतलब किसके अंतर्गत? अपीयरेंस के अंतर्गत कस्टमाइज़ में जाओगे। और कस्टमाइज़ में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे मान लो हेडर से रिलेटेड ऑप्शन आप यहाँ चेंज कर सकते हो, ठीक है। टेम्पलेट ऑप्शन चेंज कर सकते हो। हेडर ऑप्शन में आप जाओगे, देखो हेडर की मीडिया है, नोटिस सेक्शन है, टॉप हेडर है, ऑफिस डिटेल है, साइट आइडेंटिटी है, मेन नेविगेशन, जो जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो हेडर ऑप्शन से। दूसरा, हेडर ऑप्शन के बाद टेम्पलेट ऑप्शन में जाओगे तो देखिए होम पेज की सेटिंग सेट कर सकते हो, पोस्ट ऑप्शन सेट कर सकते हो, पेज ऑप्शन, ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही। उसके अलावा देखिए एडिशनल सेक्शन है, फुटर सेक्शन आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, कलर सेक्शन है, थीम ऑप्शन है, मीनू है, मीनू चेंज कर सकते हैं। देखिए फुटर में मीनू है, मेन मीनू है और टॉप मीनू, इनको भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। साथ ही बेजेट आप मैनेज कर सकते हो। बेजेट मतलब समझ रहे हैं ना, फुटर में क्या बेजेट रखना है। बेजेट मतलब एक प्रकार से पर्टिकुलर आप चाहते हो कि देखिए ये देखिए फुटर में देखिए इस प्रकार से आप रख सकते हो, ठीक है। अगर फुटर 2 रखना है तो ये देखिए बेजेट मतलब नीचे छोटे छोटे आइकॉन टाइप जो है कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन को रख सकते हो, और सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद यहाँ से पब्लिश भी कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा हम वापस चलते हैं कहाँ पे, कस्टमाइज से बाहर चलते हैं। कस्टमाइज के बाद देखिए यहाँ बजट का सेपरेट ऑप्शन दिया है। तो देखिए बजट हमने जैसे क्लिक करे और यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट गाइड करके दे रहा है। गाइड मतलब हमको गाइड करता है। तो देखिए लेफ्ट साइड बार, फुटर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। लेफ्ट साइड बार में देखिए यहाँ पे ये देखिए कैटेगरी ऐड है यहाँ, है ना। उसके बाद देखिए हेडर सेक्शन में आप देखोगे हेडर में कुछ भी ऐड नहीं है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। अपनी वेबसाइट में आप अपनी इच्छा अनुसार मैनेज कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा आप मीनू ऐड कर सकते हो। मीनू मतलब जैसे होम पेज है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, इस प्रकार की चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ आप मीनू की अगर बात करें तो जैसे जो पेज बनाते हैं ना आप, मान लो आपने कोई पेज बनाया नया पेज, तो उसको किसी मीनू के अंतर्गत रखना है। तो देखिए यहाँ अबाउट के अंतर्गत क्या क्या रखा मैंने, देखिए अबाउट के अंतर्गत ये सब आइटम रखे हैं, फिर अकेडमी के अंतर्गत फिर सब आइटम, फिर देखिए एडमिशन के अंतर्गत सब आइटम। तो इनको आप डायरेक्टली ऐसे उठाकर इधर उधर मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे दूसरा आइटम रखना है तो इसके नीचे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी आप मैनेज कर सकते हो, और जब कंप्लीट हो जाए मैनेजमेंट तो आपको सेव करना है, ठीक है। तो ये देखिए सारी चीज़ें आप जो है अगर चाहे तो ऐड मीनू, देखिए यहाँ पे आप जो है व्यू ऑल करोगे सारी चीज़ें दिखेगी। इसके अलावा देखिए पोस्ट, पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेज तो ये हो गए, ठीक। इसके अलावा पेज को आप मैनेज कर लिए, पोस्ट अभी कोई भी पोस्ट नहीं है। कस्टम लिंक आप मैनेज कर सकते हैं। कैटेगरी अगर है तो कैटेगरी को आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हेडर सेक्शन को आप मैनेज कर सकते हैं। इसको मैं लीव कर देता हूँ, हमने अभी कोई भी चेंजेस नहीं किए तो हम लीव कर देते हैं, ठीक है। चलिए कस्टमाइजेशन जो है लोडिंग हो रहा है, ये जो होता है थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। चलिए इसको मैं वापस कर देता हूँ, इसको वापस कर देते हैं और यहाँ हम चलते हैं मेन पेज पे। मेन पेज मतलब जो हमारा बजट वाला पेज था, मतलब डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड में हम चल लेते हैं। चलिए डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं और यहाँ देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन और दिख रहे हैं। हेडर है, बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन्स का मतलब नीचे आप प्लगइन्स में जाओ सीधे, ये नीचे प्लगइन्स ऑप्शन दे रहा है। प्लगइन्स मतलब होता है जैसे आपको कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना, तो आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं, सीधे आप क्या करो यहाँ से ऐड न्यू करके या सर्च करके क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करके उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली आपको फैसिलिटी मिलती है। जैसे आप देखिए यहाँ टाइप करोगे ऐड न्यू करते हैं, ठीक है। ऐड न्यू करोगे तो यहाँ पे आपको, चलिए ये पेज तो दिख नहीं रहा है, नॉट फाउंड दिख गया, ठीक है। ऐड न्यू में यहाँ सर्च करो और यहाँ हम सर्च करते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट को हमने सर्च करे तो देखिए कॉन्टैक्ट इन्फो बजट यहाँ पे ऑलरेडी है,
डीएक्टिवेट कर सकते हो उसको, या एक्टिव करना है तो एक्टिवेट भी आता है। तो इस प्रकार से प्लगइन हम जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको हटा भी सकते हैं। यूज़र के रोल को आप मैनेज कर सकते हो, ऑल यूज़र यहाँ देख सकते हैं। कोई नए यूज़र लाना है उसको आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप जो है पुराने यूज़र को हटाना चाहते हैं। टूल में देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी भी दी हुई है, साइट हेल्थ की फैसिलिटी दी हुई है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको नज़र आती है। फ़ोटो गैलरी आप तैयार कर सकते हैं प्लगइन्स के माध्यम से, और जहाँ भी आपको फ़ोटो गैलरी देना है उसको आप सेट कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पे, पोस्ट ऐड कैसे करते हैं। तो पोस्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको कैटेगरी होना चाहिए, कैटेगरी ऐड होना चाहिए। कैटेगरी के बाद आप जो है पोस्ट बना सकते हो। दूसरी चीज़, आप पेज भी ऐड कर सकते हो। पेज ऐड करने के साथ ही साथ आप मीडिया को भी ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। जितना मैंने अभी बताया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस मतलब हमने देखे थे ये जो है वेबसाइट और ब्लॉग बनाने के लिए एक प्रकार से हमको हेल्प करता है। तो इसके पहले मैंने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना, उसको लॉगिन करना, डैशबोर्ड के बारे में बेसिक चीज़ें बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है अब देखने वाले हैं पोस्ट के अंतर्गत। देखिए आपको देखने को मिलेगा यहीं पे डैशबोर्ड में जाइए, पोस्ट के अंतर्गत आपको मिलेगा कैटेगरीज। तो हम कैटेगरीज को ऐड करना, ऐड के बाद हम एडिट करना देखेंगे, एडिट करके डिलीट करना देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारी पोस्ट वाली रहेगी, और पोस्ट के बाद हम पेज देखेंगे, पेज के बाद हम जो है यहाँ पे मीडिया। तो इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरीज़ की। तो कैटेगरीज़ होती क्या है, कैटेगरीज़ का मतलब जैसे आप पोस्ट डालते हो, यानी कि कोई भी वेबसाइट में आप जब पोस्ट करते हो कोई भी चीज़ से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह या जो भी चीज़ है, तो वो किस कैटेगरी की रहेगी। जैसे मान लो आपने कोई न्यूज़ डाले हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक दिखाता हूँ आपको, एक वेबसाइट दिखाता हूँ। कोई भी एक वेबसाइट हम खोल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, ये चलिए यहाँ पे हम कोई भी न्यूज़ एक प्रकार से खोल लेते हैं, और यहाँ देखिए आपको नेशनल इंटरनेशनल, ये देखिए इस प्रकार से दिख रहा है। ये देखिए आपको कोई भी चीज़ अगर खोलना है तो आप मोर में गए, या फिर जैसे अवार्ड से रिलेटेड, तो अवार्ड आपको खोलना है तो अवार्ड को आपने क्लिक करे, देखिए अवार्ड, सारे अवार्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एग्रीमेंट देखना तो एग्रीमेंट आपको सभी मिलेंगे यहाँ पे। इंटरनेशनल न्यूज़ देखना तो इंटरनेशनल। तो ये क्या है, ये कैटेगरीज है। इनको क्या बोलते हैं, कैटेगरीज बोलते हैं। तो इसी प्रकार हम हमारी वेबसाइट में कैटेगरीज कैसे डालेंगे, देखिए यहाँ पे गए कैटेगरीज में, और कैटेगरीज में जाकर हम जो है, चलिए पहले कैटेगरीज को क्लिक कर देता हूँ मैं, और कैटेगरीज को जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको पहले से बनी वाली कैटेगरीज भी नज़र आ रही है, और ऐड न्यू कैटेगरी के अंतर्गत एक बॉक्स आ रहा है नेम, इसमें हम डाल देंगे। जैसे मान लो हम उदाहरण के रूप में डाल देते हैं, हम स्टूडेंट से रिलेटेड क्या डालना चाहते हैं, पोस्ट डालना चाहते हैं। यहाँ पे आप जो है स्टूडेंट नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से इसकी पेरेंट कैटेगरी क्या रहेगी, न्यूज़ रहेगी या फिर ये सेपरेट रहेगी। तो अगर यहाँ पे आपको इसके पहले कोई कैटेगरी, जैसे मान लो इंडिया, इंडिया के अंतर्गत कोई स्टेट है एमपी, ठीक है, एमपी के अंतर्गत कोई डिस्ट्रिक्ट है, इस प्रकार से आप पेरेंट को वहाँ पे बना सकते हैं पेरेंट कैटेगरी। पर हम चाहते हैं स्टूडेंट जो कैटेगरी है वो सेपरेट रहे, डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, और इसके बाद आप जो है ऐड न्यू पर क्लिक कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपकी हो गई। देखिए कैटेगरी एडेड, और आपको देखने को मिलेगी, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट। अगर ये स्टूडेंट कैटेगरी में आपको कोई सुधार करना है, तो सुधार करना तो देखिए इसके जस्ट नीचे आपको एडिट दिख रहा है, क्विक एडिट दिख रहा है, डिलीट दिख रहा है और व्यू दिख रहा है। तो आप सारे काम कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ सबसे पहले आपको एडिट करके दिखाता हूँ। तो एडिट आप जैसे क्लिक करोगे तो एडिट करने पे आपको देखिए फिर से वही चीज़ें आपको दिखने लगी है एडिट के अंतर्गत, जो आपने क्या करे थे, न्यू बनाए थे। तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद इसमें जो है कुछ चीज़ें देखिए डिस्क्रिप्शन में मीडिया वगैरह कुछ ऐड कर सकते हो, और ऐड करने के पश्चात आप जो है क्या करोगे, इसको अपडेट करोगे। जस्ट नीचे आप जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, अपडेट। बहुत सारी चीज़ इसमें दी होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। अपडेट कर दो। अपडेट होने के बाद हमारी जो कैटेगरी है वो हमको कहाँ दिखेगी, कैटेगरी वाले सेक्शन में जाकर देखेंगे। तो देखिए यहाँ अपडेट होकर जो है यहाँ देखेगी। यदि मान लो हम इसको जो है डिलीट करना चाहते हैं, चलो व्यू करके देख लेते हैं। व्यू करके देखें तो देखिए स्टूडेंट वाली कैटेगरी हमको यहाँ पे देखने लगी। देखिए स्टूडेंट कैटेगरी, अभी इसके अंदर हमने कोई भी न्यूज़ नहीं डाले हैं। अगर हम न्यूज़ डालते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलती। चलिए वापस चलते हैं, हम न्यूज़ डाल के भी देखेंगे स्टूडेंट के अंतर्गत, ठीक है। पेज ऐड करके देखेंगे, और पेज को सिस्टमेटिकली किसी पेज के अंतर्गत उसको पेरेंट या सब पेरेंट, मतलब एक प्रकार से चाइल्ड बनाकर देखेंगे। तो इस स्टूडेंट कैटेगरी को चाहे तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। चलिए हम इसको डिलीट नहीं करते हैं, यहाँ पे न्यूज़ जो लिखा है न्यूज़ को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट जैसे करोगे तो देखिए आपके सामने एक विंडो आ गई है,
ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि ओके करोगे तो डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ से न्यूज़ वाली जो चीज़ है वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने कैटेगरी तो देख ली यहाँ पे, कैटेगरी के पश्चात अब हम न्यूज़ मतलब पोस्ट कैसे डालते हैं। तो इस पोस्ट में चले गए और पोस्ट में जाने के बाद हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखिए ऐड न्यू मिल रहा है। जैसे हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं तो हम ऐड न्यू पर क्लिक करने के पश्चात हमको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे पोस्ट का टाइटल। मान लो चलिए कोई भी चीज़ हम एक न्यूज़ उठा के ले आते कहीं से भी, न्यूज़ वगैरह कुछ भी, ऐसे स्कीम हम यहाँ डाल देते हैं। चलिए स्कीम के अंतर्गत हम जो है, चलिए ये वाला हम डाल देते हैं। इस न्यूज़ का हम कॉपी करके, अभी आप टाइप भी कर सकते हैं, इस प्रकार से हमने किए। और यहाँ से हम जो है क्या कर सकते हैं, इसका मैटर को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है, ये देखिए ये मैटर हमने ले आए, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे तो इसमें जो है कुछ अगर फॉर्मेटिंग करना है, इसको आप सेलेक्ट करके देखिए यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, ठीक है, इटैलिक कर सकते हो, पैराग्राफ वगैरह सेट करना है, बुलेट से देना है। जैसे मान लो ABC करके आपको कोई चीज़ देना है। चलिए मान लो मैं कोई टॉपिक देना चाहता हूँ, ठीक है। हमने कोई ऑप्शन दिए हैं, मान लो हम दे देते हैं स्कीम वन, और यहाँ दे देते हैं स्कीम 2, और यहाँ दे देते हैं स्कीम 3। अब इनको हम जो है बुलेट्स देना चाहते हैं तीनों को, तो यहाँ पे हम जो है बुलेट्स भी दे सकते हैं। देखिए ये बुलेट्स दी है, सर्कल देना, डिस्क देना, स्क्वायर देना, या फिर नंबर आप दे सकते हैं, लोअर अल्फ़ा दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आप जो है इनको अलाइन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे इसको हम अलाइन करना चाहें तो देखिए यहाँ सेंटर लेफ्ट सारी चीज़ दी है। मान लो इस स्कीम में हम कोई लिंक देना चाहते हैं तो देखिए यहाँ लिंक भी दे सकते हैं, इंसर्ट लिंक करोगे और यहाँ पे कोई चीज़ की लिंक आप दे सकते हो। चाहे तो आप सेटिंग में जाकर देखिए लिंक ऑप्शन आपको नज़र आएगा। यहाँ देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से मिली है, ठीक है। जैसे इस लिंक में आप कोई लिंक देना चाहते हैं, आपके पास में पहले से क्या है जो आपने मतलब कोई पोस्ट डाल कर रखा, जैसे स्कॉलरशिप नोटिफिकेशन आप जानना चाहते हैं, मतलब इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो इस स्कीम में लिंक क्या हो गई है, एक प्रकार से हम इसमें क्लिक करेंगे तो स्कॉलरशिप वाले पेज में चले जाएंगे। इसमें भी हम दूसरी लिंक दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए रिमूव कर सकते हैं लिंक को, अगर डाले हैं तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो सब कुछ सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद इनके फ़ॉन्ट को हम थोड़े से बढ़ा देते हैं, ये देखिए इंडेंट हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेस्ट है, कॉपी कट जो भी है, टेबल ला सकते हैं इसमें। जैसे मान लो हम इसके नीचे एक टेबल लाना चाहते हैं तो देखिए टेबल लाना चाहते हैं तो टेबल कितना लाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखिए टेबल आ गया। अब इस टेबल में हम कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर है, नेम है, ठीक है, एड्रेस है। इसके अलावा हम कोर्स, ठीक है, 1 यहाँ हमने डाल दिए। चलिए कुछ भी हम डाल सकते हैं, यहाँ हम डाल देते हैं क्या, LLB, जो भी हमको डालना 2 नंबर में। इस प्रकार से हम जो है क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। इस टेबल की बॉर्डर भी हम सेट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। इस टेबल की बॉर्डर वगैरह जो है टेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत जाके हम जो है बॉर्डर देखिए यहाँ से, जैसे मान लो 2 दे देते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं। देखिए बॉर्डर हमारी 2 आ गई है। तो इस प्रकार से टेबल हमने लिया। अगर मान लो इसमें पिक्चर लाना चाहते हैं, चलिए इसमें मैं पिक्चर ला कर दिखाता हूँ। तो इसमें हम पिक्चर कैसे लाएंगे, यहाँ इंसर्ट ऑप्शन दिया है इस प्रकार से। तो ये देखिए इंसर्ट के अंतर्गत हम जाएंगे तो देखिए मीडिया दिया हुआ है, ठीक है। मीडिया में जाओगे तो आप जो है इसमें लिंक कर सकते हैं, सोर्स एम्बेड करना है, एडवांस, ये सारी चीज़ें। चलिए पिक्चर वाली चीज़ तो हम मीडिया में ऐड करेंगे, या फिर फ़ोटो गैलरी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जो है ऐड मीडिया में जाकर एक फ़ोटो ला कर देखते हैं। ये देखिए पहले से हमारे पास फ़ोटो है, इसको सेलेक्ट करें, इंसर्ट पोस्ट, देखिए आ गई। इस प्रकार से ऐड मीडिया के अंतर्गत हम जो है फ़ोटो भी यहाँ पे ला सकते हैं। अब ये तो आपको मिल रहा है विजुअल, यानी कि एक प्रकार से व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, यानी कि CMS बेस्ड मिल रहा है। आपको 2 चीज़ और मिलेंगी यहाँ पे विजुअल के अंतर्गत। देखिए विजुअल मिल रहा है जो दिख रहा है, और टेक्स्ट के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें मिलेगी जो कि HTML में हम कोडिंग करते हैं ना। तो देखिए टेक्स्ट लिखा उसके राइट साइड, देखिए यहाँ टेबल का पूरा टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। ये आपको छोटा दिख रहा होगा तो मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए टेबल बनकर आ गया है। ये टेबल हम कैसे बनाते थे, टैग के माध्यम से। जब हमने HTML पढ़े तो ये टैग के माध्यम से बनते थे, पर अभी हमारा जो है डायरेक्टली बन चुका है। और कौन कौन से टैग है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे मान लो लिंक टैग है तो लिंक टैग जो है आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, और विजुअल में जाके आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई किसकी, हमने पोस्ट यहाँ पे तैयार करे हैं। अब पोस्ट तैयार करे हैं तो पोस्ट तैयार करे उसके साथ में, चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ।
अब यहाँ नीचे देखोगे, यहाँ साइड में तो देखिए पब्लिश के ऑप्शन आ रहा है। पब्लिश के ऑप्शन के जस्ट नीचे आपको फॉर्मेट आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट या गैलरी कैसे देना है। इसको आप छोटा कर दो, ठीक है। चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ। फॉर्म पब्लिश के अंतर्गत आप चलोगे तो देखिए नीचे कैटेगरी में चलोगे तो कैटेगरी में हमने अभी बनाए थे स्टूडेंट कैटेगरी बनाए थे। तो अगर इसको स्टूडेंट कैटेगरी में ऐड करना चाहते तो इसको हम टिक कर देंगे। जब भी स्टूडेंट को क्लिक किया जाएगा तो इनसे रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे देखेगी, यानी पोस्ट। टैग करना चाहते हैं कोई चीज़, टैग मतलब आप समझ सकते हैं ना कि भाई आपको टैग तो समझता ही होगा। हैश टैग हम लगा के करते हैं, तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज इसमें ला सकते हैं, यानी कि इस पोस्ट को खोलने के पहले व्यक्ति को क्या दिखे, तो फीचर्ड इमेज क्या आना चाहिए। चलिए फीचर्ड इमेज लगा देते हैं, इसी को लगा देते हैं, या फिर इस लोगो को लगा सकते हैं। चलिए इसी को लगा देते हैं। तो जब भी ये पोस्ट देखेगा कोई व्यक्ति तो उनको ये देखेगा, और उसके साथ में हेडिंग क्या दिखेगी, ये वाली। तो जैसे मान लो अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ, चलिए प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको। प्रीव्यू करें तो प्रीव्यू करने के बाद देखिए आपको होम के अंतर्गत क्या दिख रहा है। होम के अंतर्गत एक कैटेगरी जुड़ गई, स्टूडेंट कैटेगरी, और उसमें दिख रहा है आपको क्या, ये देखिए हेडिंग दिख रही है, और हेडिंग के साथ में देखिए फीचर्ड इमेज दिख रही है, और यहाँ पे आपको देखिए क्या दिख रहा है, सरकार ने जो भी हेडिंग दिख गई। उसके बाद आप चाहे तो देखिए स्कीम बना गया आपका, स्कीम बना गया, टेबल भी हमारा आ गया, पिक्चर भी आ गई। आप चाहे तो यहीं से एडिट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें स्कीम वन पे मैं क्लिक करूँगा तो दूसरी लिंक हमारी खुलकर आएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक दिया था लिंक नोटिफिकेशन की। तो देखिए नोटिफिकेशन हम यहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से खुल जाएगा। तो ये पहले से उपलब्ध थी लिंक, हमने इसमें जोड़ दिए, लिंक कर दिए। पिक्चर लाना हमने देख लिए, मैटर हमने कैसे सेट करे हैं, अलाइन वगैरह, टेबल लाना देख लिए, ठीक है। इस सारी चीज़ हमने देखे हैं पोस्ट में, प्रीव्यू के अंतर्गत जाकर देख लिए। यदि आप फाइनली पब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पब्लिश भी कर सकते हैं। चलिए ये तो हम कर देते हैं इसको सेव इन ड्राफ्ट। अभी हम पब्लिश नहीं करते, अभी हम जो है सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने सेव कर दिए, और सेव करने के बाद हम ऑल पोस्ट में जाएंगे। तो ऑल पोस्ट में जाकर देखोगे, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा जो हमारी पोस्ट है वो यहाँ पे आपको दिख रही है। देखिए यहाँ देखिए जो हमने अभी अभी ऐड किया ना, तो वो ड्राफ्ट में दिख रही है। आप चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं। देखिए इसी के जस्ट नीचे एडिट ऑप्शन दिया है। एडिट हम जैसे क्लिक करेंगे तो एडिट पे क्लिक करने के पश्चात हमको क्या मिलेगा, ये जो पोस्ट है हमारी एडिटिंग मोड में खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक। और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए एडिट मोड में खुल चुकी है। हम चाहे तो यहाँ मैटर ऐड कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं, और पिक्चर ऐड कर सकते हैं। कोई चीज़ हटाना है वो हटा सकते हैं, हाइपरलिंक वगैरह, ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। अगर आप पहले से फ़ोटो गैलरी बना कर रखे हो तो आप फ़ोटो गैलरी भी यहाँ पे ला सकते हो, जैसे आपने पहले से बना कर रखे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हमारे पास फ़ोटो गैलरी नहीं है तो हम क्लोज़ कर देंगे। इसके अलावा अब जो है एडिट कर दिए। एडिट करने के बाद फाइनली फिर से क्या करना है हमको, इसको देखिए यहाँ पे आपकी इस प्रकार से न्यूज़ दिखेगी जब मोबाइल में रिजल्ट देखेगा, और डेस्कटॉप पे देखेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है गूगल में प्रीव्यू, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप जो है साइड बार में दिखाना, कैसे दिखाना, ये सारी चीज़ें आप जो है फिर से सेव ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर पब्लिश करना पब्लिश भी कर सकते हैं। वापस चलते कहाँ पे, ऑल पोस्ट में। ऑल पोस्ट में का ये चीज़ें हमारी दिख रही। यदि हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए देखिए प्रीव्यू देख लिए हमने, एडिट भी कर लिए, न्यू पोस्ट बनाकर भी देख लिए। और अगर हटाना चाहते तो यहाँ से आप ट्रेस बटन पे क्लिक करोगे, आपकी जो पोस्ट है वो हट चुकी है। यहाँ से एक और पोस्ट दिख रही है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ट्रेस। अभी हटने के बाद कहाँ जाती है, तो एक ऑप्शन और दिख रहा है ऊपर, देखिए ट्रेस। ट्रेस मतलब रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में देखोगे दोनों पोस्ट दिख रही। चाहे तो आप यहाँ से इसको ब्लैंक कर दो, खाली कर दो, या तो आप इसको सेलेक्ट करके रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। रिस्टोर कर सकते हो। रिस्टोर मतलब एक प्रकार से हम वापस ला सकते हैं। देखिए यहीं रिस्टोर बटन दिया और यहाँ पे भी रिस्टोर बटन दिया है, पर हम नहीं लाना चाहते हैं तो हम देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है एम्प्टी रिसाइकल बिन या एम्प्टी ट्रेस। ट्रेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एम्प्टी ट्रेस पे, तो यहाँ से पोस्ट गायब, और ऑल पोस्ट में जाओगे तो वहाँ से भी हमारी पोस्ट हट गई है। तो हमने अभी कैटेगरी ऐड करना देखे, कैटेगरी को एडिट करना देखे, कैटेगरी को डिलीट करना देखे, या उसको फिर व्यू करना देखे, फिर पोस्ट को ऐड करना देखे, पोस्ट को एडिट करना देखे, व्यू करना देखे, और उसके बाद उसको डिलीट करना देखे। ये दोनों चीज़ हो गई। अब बात करते हैं मीडिया की। तो मीडिया को ऐड कैसे करते हैं, जैसे हम मीडिया पर क्लिक करते हैं तो मीडिया पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास में जितनी भी मीडिया होगी वो सारी चीज़ों की यहाँ लिस्ट डिस्प्ले होगी, मतलब थंबनेल के रूप में। यदि हम चाहें तो दूसरी मीडिया को कहाँ से ला सकते हैं, ऐड मीडिया से, ऐड न्यू करोगे और देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, चाहे तो फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। और मैक्सिमम फाइल साइज आपको दिख रहा है 32 MB। इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए मान लो एक पिक्चर कोई भी, चलिए ये जो पिक्चर है ये वाली वर्डप्रेस वाली, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से,
और देखिए यहाँ देखिए अपलोडिंग चालू हो चुकी है। इसका मतलब है कि जो हमने मीडिया सेलेक्ट करे थे वो यहाँ पे आ गई। आप यहाँ से पीडीएफ भी ला सकते हो। जैसे मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ से मान लो मैं पीडीएफ लाता हूँ। चलिए पीडीएफ, इस पीडीएफ को सेलेक्ट करता हूँ और ओपन कर ले। देखिए यहाँ से पीडीएफ हमारी आने लगी है। इसका मतलब पिक्चर भी ला सकते हैं, पीडीएफ भी ला सकते हैं। और इस पर्टिकुलर पिक्चर को इंसर्ट कैसे करना मैंने बताया आपको। आप जो है अपने पेज पर इसको लिंक कर सकते हो। चलिए अब यहाँ से हटाना कैसे है। जैसे मान लो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए दिखने लगी है ना। और इसको अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एडिट, अगर इनको जो है बल्क सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम जो है क्या कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आप चाहोगे तो एडिट कर सकते हैं। देखिए एडिट करोगे और एडिट करके आप जो है यहीं से जो भी करना है सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो इस इमेज के अंतर्गत जो हमने लेकर आए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसको कैंसिल कर दो, वापस वहीं पे चले जाते हैं और यहीं पे नीचे ऑप्शन दिया है डिलीट परमानेंटली। जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो यहाँ से जो हमारी गैलरी है यहाँ से वो इमेज गायब हो जाएगी। देखिए यहाँ से हट चुकी है। ठीक, ऐसे ही इस पीडीएफ को भी हम हटा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करें तो यहीं दिया है डिलीट परमानेंटली। चलिए इसको हम, अच्छा इसको जो है इसके लिंक को कॉपी कर लोगे तो आप लिंक कर सकते हो कहाँ पर, जैसे हमने अभी लिंकिंग करना बताया था मैंने आपको उस प्रकार से। जैसे इसको कॉपी करें और कहीं पे आपको इमेज में लिंकिंग देना है या फिर कहीं और देना है तो आप उसको भी लिंक कर सकते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया, लाकर देख लिए, डिलीट करके देख लिए, एडिट कर लिए, सारी चीज़ हमने कर लिए मीडिया के अंतर्गत। ठीक, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास में पेज है। तो पेज में क्लिक करेंगे और पेज आपको पता है, जैसे हम यहाँ चलें तो यहाँ चले तो देखिए हमारे पास में जो पेज दिख रहे हैं ये वाले, ये देखिए ये पेज हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसके अंतर्गत पेज ऐड करना, गैलरी के अंतर्गत। तो गैलरी के अंतर्गत हमको एक पेज ऐड करना है, न्यूज़ गैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेज हम न्यू पेज बना लेते हैं। पहले से बने बनाए पेज आपको दिख रहे हैं इतने सारे, देखिए हम कर लेते हैं यहाँ पे क्या, न्यू करते हैं और न्यूज़ गैलरी कर लेते हैं। ठीक है, फ़ोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, सारी चीज़ है, हम कर लेते हैं न्यूज़ गैलरी इस प्रकार से। और इसको कर देते हैं क्या, चलिए इसको पब्लिश कर देते हैं। इसको कर देते हैं हम पब्लिश। और पब्लिश करने के बाद हम जो है इसमें हम जो है कुछ ऐड भी कर सकते हैं, जो भी हमको ऐड करना है। ये पेज हमने ऐड करे हैं। ठीक है, हम चाहे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी हमने पब्लिश कर दिए। अब ऑल पेज में जब जाकर देखोगे तो ऑल पेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए सभी पेज मिल रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ न्यूज़ गैलरी कहाँ जुड़ा हुआ है, देखो ज़रा नीचे देखते हैं हम। ठीक है, देखिए न्यूज़ वाले सेक्शन में मिलेगा, मतलब एन वाला जो सीरीज़ है उसमें मिलेगा। एम, एम के बाद देखिए एन। इस न्यूज़ गैलरी वाले पेज को हम एडिट कर सकते हैं। देखिए अगर चाहें तो इस प्रकार से हम एडिट कर सकते हैं। और जैसे हम एडिट करने ले जाएं तो देखिए एडिट वाला ऑप्शन फिर से खुल चुका है। और इसका पेरेंट क्या बनाना है, देखिए पेरेंट भी हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए बहुत सारे पेज दिए हैं तो हम यहाँ देखिए गैलरी वाला, चलिए यहाँ गैलरी नाम से एक ऑप्शन होगा जी वाली सीरीज़ में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट हम देख लेते हैं यहाँ पे गैलरी, और गैलरी वाला पेज है तो गैलरी वाला पेज यहाँ पे रहना चाहिए। जी दबा कर देखते हैं। ठीक है, गैलरी वाला पेज शायद दूसरे वो उसमें है, क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से है। तो हम अबाउट अस में जोड़ लें इसको। चलिए अबाउट में जोड़ लेते हैं। अबाउट में जैसे ही हम जोड़ेंगे तो वो कहाँ दिखेगा, चलिए अपडेट करके देखते हैं। जो पेज है हमारा कहाँ दिखेगा, चलिए यहाँ रिफ्रेश करो ज़रा। इस साइट में हम रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ कहीं आपको क्या दिखेगा, न्यूज़ गैलरी दिख रहा है क्या, नहीं आया। चलिए फिर से पब्लिश होगा, रिफ्रेश हो गया है। ठीक है, फिर से रिफ्रेश करके देखो। इसको सेटअप जी जमाना पड़ेगा, मतलब हमको जो है, चलिए मैं इसका जो है रैंकिंग बनाना बताता हूँ। रैंकिंग मतलब एक प्रकार से इसको सेट कैसे करते हैं इस पेरेंट के अंतर्गत। यहाँ तो सेट हो गया पर हमको जो है दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम चलते कहाँ पे, जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में चलते हैं। कस्टमाइज़ में चल के देखते हैं और जो न्यूज़ गैलरी हमने बनाया है वो सेट कैसे होती है, मतलब अबाउट के अंतर्गत या कोई भी जो पेरेंट है उसके अंतर्गत आप सेट कर सकते हो, ताकि हमको मेन पेज में जो हमारा पेज बनाया हुआ है वो दिख सके। ठीक है, तो अभी तक हमने कैटेगरी बनाना देख लिए, पोस्ट बनाना, उसके बाद जो है पोस्ट में सारे काम देख लिए। फिर उसके बाद हमने मीडिया के बारे में बात की तो मीडिया भी हमने देख लिए। अभी हमारा जो है पेज वाला जो चीज़ें है वो हम देख रहे हैं। तो पेज को ऐड कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, पेज तो ऐड होना देख लिए, परंतु वो किसके अंडर में आएगा वो हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाना हमको या फिर कोई अदर मीनू में लेके आना है। ठीक है, जैसे मान लो इसके अंदर किसी अंतर्गत लेके आना है इसमें। जैसे मान लो इसको मैं क्लिक करूँ
ठीक है। तो अबाउट में अबाउट कॉलेज और बहुत सारी चीज़ें हमको दिखती है। यहाँ देखिए आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, जैसे हेडर ऑप्शन, टेम्पलेट, होम पेज, एडिशनल, फुटर, मीनू ऑप्शन। ये देखिए मीनू ऑप्शन दिख रहा है। तो मेन मीनू में हम जाएंगे और मेन मीनू में हमको देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखिए ऑप्शन। अब यहाँ जो है आपको ऐड आइटम्स करके आप क्या ऐड कर सकते हो, एक नया मीनू ऐड कर सकते हो। चलिए इसमें मैं आइटम ऐड करके दिखाता हूँ यहीं पे, ठीक है। अब यहाँ चाहे तो आप सर्च कर सकते हो। देखिए न्यूज़ बनाए हमने, न्यूज़ गैलरी ये बनाया, देखिए न्यूज़ गैलरी बनाए, इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक। और कहाँ ऐड हुआ है ये देखिए यहाँ पे। हम चाहें तो इसको इसके अंदर कितने में ऐड करना है, यहीं पे इस रैंक में, ठीक। और इसको पब्लिश कर दीजिए। जो हमने बनाए थे उसको हमने गैलरी में लाना देख लिया और अब हम रिफ्रेश करते हैं। हमको गैलरी में लेके आना है, चलिए गैलरी में लेके आ जाते हैं। और यहाँ देखिए आप जो है फ़ोटो गैलरी, प्रेस रूम, वीडियो गैलरी और न्यूज़ गैलरी, इस प्रकार से हमको जो है क्या देखने को मिल रही है, जो हमने पेज बनाया है वो हमारा आ चुका है। तो आपको समझ में आया होगा कैसे करें हमने, फिर से देख लेते हैं एक बार। पहले तो आपको पेज बनाना है। पेज बनाने के बाद आपको कहाँ जाना है, अपीयरेंस में, ये देखिए अपीयरेंस में जाना है। और अपीयरेंस में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, कस्टमाइज़ में, ठीक है। अब कस्टमाइज़ में भी मिलेगा आपको, जैसे मान लो चलिए कस्टमाइज़ में यहीं पे मीनूज़ दिया है, चलिए मीनूज़ में जाते हैं। और इस मीनूज़ में यहीं पे आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये देखिए इनको आगे पीछे फॉर्मेट में आप बदल सकते हैं, रैंकिंग। आप चाहे तो ऐड मीनूज़ कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। डायरेक्टली यहीं से मीनू आप ऐड कर सकते हैं। यदि पहले से है तो उसको आप सर्च कर सकते हो और उस सर्च किए गए ऑप्शन को यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। आप चाहे तो इस पेज को क्या कर सकते हो, देखिए न्यूज़ गैलरी जो लिखा है मैंने, इसको आप यहीं से हटा सकते हैं, रिमूव कर दें। चलिए रिमूव कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सेव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद जब हम सेव करेंगे तो सेव करके हम जो है इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे हमारा मेन वेबसाइट में, ठीक है। ये देखिए यहाँ से 3 ही ऑप्शन बचे हैं, मतलब एक ऑप्शन हमारा जो लाए थे हमने वो हट गया है। तो हमने यहाँ पे पेज को ऐड करना देख लिए, ठीक है। पेज को ऐड करना देख लिए और पेज को हटाना भी देख लिए, एडिट करना भी देख लिए। पहले से बने पेज है ये, देखिए यहाँ से देखिए ये बहुत सारी चीज़ है जो हम देखिए बाय ऑनलाइन टर्म पेपर फॉर सेल, इस प्रकार से हम जो है इसको भी हटा सकते हैं। चाहे तो जो हमारे काम का नहीं है वो यहाँ से हम सारी चीज़ें हटा सकते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आपको लगती है। और आप ऐड भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़, जैसे कमेंट आपको देखना है आपकी वेबसाइट में तो आपको कमेंट यहाँ देखेंगे, हालांकि अभी लेटेस्ट में कोई कमेंट नहीं है, ठीक है। नोटिस आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लो देखिए यहाँ आपकी नोटिस चलती है, ठीक है, यहाँ नोटिस चलती है। इस नोटिस को भी आप जो है ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं नोटिस ऐड करना दिखाता हूँ। जैसे मान लो देखिए नोटिस मैंने यहाँ पे देखिए ये लाया था, देखिए ये नोटिस लाए हैं। इन नोटिस को आप ऐड न्यू करोगे तो हम कर देते हैं क्या, चलिए यहाँ पे हम जो है क्या कर देते हैं, एग्ज़ाम न्यूज़, या फिर हम कर देते हैं एग्ज़ाम नोटिस। और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं। चलिए खुल रहा है पोस्ट, यहाँ लिखते हैं एग्ज़ाम और नोटिस। और एग्ज़ाम नोटिस में हम कर देते हैं लिंक। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट लिंक में जाते हैं और यहाँ ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में जाने के बाद देखिए यहाँ हमारे पास में बहुत सारी चीज़ आ गई है। तो यहाँ हम कोई भी पोस्ट एक ले आते हैं, चलिए कोई भी एक ले आते हैं कि भाई देखिए री एडमिशन या फिर एग्ज़ाम, देखिए एग्ज़ाम नोटिस, ये देखिए, और ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे वो लिंक ऐड हो चुकी है। जब हम इसको पब्लिश करते हैं, अब इसको जो है नोटिस, चलिए यहाँ से हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं पहले, फिर पब्लिश करेंगे। तो देखिए हमारी साइट खुल चुकी है और देखिए न्यूज़ और नोटिस के अंतर्गत देखना अभी हमारा चल रहा है। यहाँ देखिए ये नोटिस, ये देखिए यहाँ चल रहा है। अब देखिए ये एग्ज़ाम नोटिस खुल चुकी है, पर यहाँ भी हमको दिखेगी वो, मतलब यहाँ पे जो नोटिस बोर्ड चल रहा है वहाँ पे भी दिखेगी, क्योंकि देखिए नोटिस वाले सेक्शन में हमको ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप नोटिस ऐड कर सकते हो और इसको चाहे तो एडिट कर सकते हो और या फिर पब्लिश कर दो। चलिए नोटिस में चलते हैं और नोटिस में चलने के बाद देखिए एग्ज़ाम नोटिस है, इसको एडिट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। न्यूज़ एंड नोटिस, इस प्रकार से हम जो है बहुत सारी चीज़ें पहले से जो लाए हैं उनको भी हटा सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। अपीयरेंस पहले ही बता चुका था मैं, प्लगइन्स है, यूज़र है, टूल्स, ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से हम जो है डैशबोर्ड में काम कर सकते हैं वर्डप्रेस की। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप इस प्रकार से डैशबोर्ड में काम कर सकते हो, ठीक है। आप जो है आपका इंस्टॉल करके भी काम कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन काम करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई वर्डप्रेस की। तो वर्डप्रेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बेसिक कुछ चीज़ें जान लेंगे, जैसे कि डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम होस्टिंग क्या होते हैं, बेसिक प्रोटोकॉल तो हमने देख लिए हैं।
और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी बची है वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।